श्री राम, जय गौरी शंकर भगवान। मैना जी ने पूछा कि ये दुल्हा बताया किसने है? किसी ने कहा कि नारद जी ने बताया है। नारद जी के बारे में बड़ा बुरा भला कहने लगी। पार्वती जी सुनती रही। पार्वती जी ने कहा बाद में कि माँ, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही मिलेगा। आप नारद जी को दोष देके अपने आप को पाप की भागी क्यों बना रही हो? इतना कहकर पार्वती जी ने मैना जी को समझाया और लोगों ने भी। फिर नारद जी के पास सूचना पहुंची। नारद जी आए, नारद जी के साथ सप्त ऋषि आए। नारद जी आकर कहने लगे कि मैना जी, हिमाचल जी, सुनिए ध्यान से एक बात। ये पार्वती जी आपकी बेटी हुई है, यह आपका भाग्य है, आपकी तपस्या है, नहीं तो ये शिव की अर्धांगिनी थी, है और रहेगी आगे। पिछले जन्म में सती थी, उन्होंने भगवान पर विश्वास नहीं किया और उन्हें अपना प्राण त्यागना पड़ा। दूसरे जन्म में आपकी बेटी के रूप में जन्म ली है, इसीलिए इस विवाह को होने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसी बातों को जब हिमाचल जी ने सुना कि मेरी बेटी जगदम्बा है, बड़ा प्रसन्न हुए, सब मान गए। पूरी फिर से तैयारी करने लगे, पूरा सजावट दोबारा किया गया, सबको भोजन कराया गया। इसके बाद विवाह हुआ। विवाह में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि देखिए, गणेश किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, गणेश एक पद का नाम है और उस पद पे गणेश जी बाद में आए हैं, पहले कोई और थे और उनकी पूजा हुई। और उसके बाद पार्वती जी के साथ शंकर जी का विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद पार्वती जी को मैना जी ने बहुत सारे उपदेश दिए हैं और कहे हैं कि बेटी, पति के रुख को जानकर ही कोई कर्म करना, पिछले जन्म की तरह इस बार ऐसा ना हो जाए जो फिर से तुम्हें देह को त्यागना पड़े, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसा कहते समझाया। उसके बाद दोनों को विदा कर दिए और फिर कैलाश में आए। शंकर जी और पार्वती जी भगवान राम का गुणगान करते करते जीवन व्यतीत करने लगे। इसके बाद कुछ काल के बाद कुछ कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। वो कार्तिकेय जी ने फिर तारकासुर का वध किया। बोले जय श्री राम, जय गौरी शंकर भगवान।